क्या है, मैं कुछ नाम लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किए हैं। मोहम्मद दानिश, फहाद मलिक, मोहम्मद सदाब, एक डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाली, डेंटिस्ट का पढ़ाई करने वाली एक बहन का बलात्कार करता है उसको ड्रग्स दे करके। झारखंड में ड्रग्स कहां से आ रहा है, पहला प्रश्न। एलएसडी का जो है एक भारी संख्या में, जिसको जॉम्बी ड्रग्स भी कहा जाता है, इसे हेलुसिनेशन होता है। 15 ओपी में 26 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस स्वयं बताता है कि कुरियर नीदरलैंड से आ रहा है। तो वो ड्रग्स का प्रयोग तो इसमें नहीं किया गया, किसी विदेशी ड्रग्स का। झारखंड में इतना ड्रग्स आ कहां से रहा है। दूसरा, ड्रग्स के सप्लायर कौन कौन है जो ड्रग्स का उपयोग करके आजकल बलात्कार कर दिया जा रहा है। दूसरा नाम, कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करता है मोहम्मद इरफान। नाम मैं ले रहा हूं कोट करके, आप सुनिएगा। 16 तारीख को खूंटी के मुरहू क्षेत्र में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है मसीह मसद। अयान अहमद ने 180 लड़कियों का जो है अपने वीडियो बनाया, 350 वीडियो, 180 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके। मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि अयान अहमद आईटी सेक्टर में टीसीएस, एक नासिक की जो कंपनी है उसकी एचआर निदा खान, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक, सेमन, कई एक बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया, कई एक लड़कियों का बलात्कार करके उन लोग का धर्म परिवर्तन कराया, उन लोग को बीफ खिलाया। ये जो नाम मैंने लिया है इससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस प्रकार केवल सनातनी बहनों को प्रताड़ित करके, लोभ में ला करके, लव जिहाद फंसा करके, छोटी छोटी बच्चियों को पे गलत नजर डाल करके बलात्कार करने का काम कर रही है, जिसमें 3 साल से लेकर के 70 साल तक की महिला शामिल है। झारखंड में हर 3 घंटे में 1 रेप होता है, यानी कि दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे में 8 रेप होते हैं। आप लोग कोर्ट में भी गए हैं? हम लोग कोर्ट में पीड़िता के माध्यम से एफिडेविट सबमिट कर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर पीड़िता के अपराधियों को बेल मिल जाता है तो पीड़िता के जान को खतरा है, क्योंकि दानिश के पिता ने ऐसा कहा था कि 50 लाख रुपया हम लेके घूम रहे हैं, पुलिस को भी 30 लाख में खरीद लेंगे, 20 लाख रुपया पीड़िता को दे देंगे, और अगर कुछ नहीं सकेंगे तो जान से मार देंगे। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस विषय को कि पीड़िता से मिलने उसकी दोस्त जब जाती है हॉस्पिटल तो उसको छुप करके पीछे से गली से, गेट से जाना पड़ता है, क्योंकि दानिश, फहाद और सदाब का दोस्त लोग भारी संख्या में, 25-30 संख्या में हॉस्पिटल के गेट पर निगरानी रख रहा था कि इस लड़की के समर्थन में कौन आता है। तो जान को खतरा है पीड़िता के पूरे परिवार को, इसीलिए हम लोग जो है पीड़िता के नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। आप लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्परता से काम करते हैं, जनता आप पे बहुत भरोसा भी करती है, लेकिन जब रातू वाला मामला हुआ जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसके घर वाले ही उसमें इन्वॉल्व थे, वहां आप जनता आपको देखिए दीदी आप उस समय नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं रांची में नहीं था, इस कारण मैंने देर से मीडिया वालों को इन्फॉर्म किया। उनके उस केस को भी मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, और बच्ची महिला रहे वह चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वो मेरी बहन है, और अगर किसी भी बहन के साथ गलत होता है तो भैरव सिंह उसके समर्थन में खड़ा रहा है। अगर रोड में उतरना पड़ा तो रोड में भी उतरेंगे, उसका जो भी अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम हम करेंगे।